अंतिम लक्ष्य मानवता को मिटाना है, जैसा कि हम जानते हैं। एक बार जब आप अंतिम गंतव्य को समझ जाते हैं, तो पीछे मुड़कर देखना और मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग, जैविक छेड़छाड़, सांस्कृतिक तैयारी और शैक्षिक की तैयारी को पहचानना बहुत आसान हो जाता है, जो हमें मानवोत्तर भविष्य को स्वीकार करने के लिए दशकों से तैयार करने के अधीन किया गया है। हमारी जैसी बुद्धिमान प्रजाति को विलुप्त होने के लिए राजी करने हेतु बहुत अधिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना की आवश्यकता होती है। पिछले 60 वर्षों में जो कुछ भी हुआ है, यदि सभी नहीं तो अधिकांशतः वो हमें ऐसी निराशाजनक वास्तविकता को स्वीकार करने के करीब ले जाने के लिए ही हुआ है। चाहे आप इसे स्वीकार करें या नहीं, हम एक अति नियंत्रित मैट्रिक्स में रहते हैं, जहां वास्तविकता की हमारी धारणा को सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध, प्रबंधित और क्रियान्वित किया जाता है, ताकि हमें जिस दिशा में चाहे नियंत्रित और संचालित किया जा सके। और दिशा है उत्तर मानवीय दुनिया की। इसके लिए उन्हें सबसे पहले हर संभव तरीके से मानवता को अस्थिर, अमानवीय और हतोत्साहित करना था। एकल परिवार का विनाश, बच्चों को राज्य द्वारा शिक्षा दी जाना, गर्भपात, शिक्षा से ईश्वर और आध्यात्मिकता का उन्मूलन, बड़े शहरों में जीवन और प्रकृति से दूर रहना, विषाक्त भोजन, हवा और पानी, वास्तविक मानवीय संपर्क और अंतर्क्रिया का स्थान सोशल मीडिया द्वारा लेना, योजनाबद्ध वित्तीय संकट और कराधान, अंतहीन युद्ध और बड़े पैमाने पर पलायन, तनाव, चिंता, अवसाद, नशीली दवाएं और शराब, निरंतर भय का माहौल, नए धर्म के रूप में नैतिक सापेक्षवाद, और मैं इस बारे में और भी बातें कह सकता हूँ कि किस प्रकार मानवता को उन सभी चीजों से दूर जाने के लिए प्रभावित और मजबूर किया गया है, जो हमें शक्ति, सुरक्षा, उद्देश्य और अर्थ प्रदान करती है। एक कमजोर, अनैतिक, असंबद्ध, अज्ञानी और अस्वस्थ आबादी अगले चरण अर्थात उभयलिंगी प्राणियों की एक पूरी पीढ़ी के निर्माण के लिए एक आसान लक्ष्य है। पुरुषत्व पर मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और जैविक रूप से हमला हो रहा है। खेल, मनोरंजन और राजनीति में महिलाओं का स्थान महिला होने का दिखावा करने वाले पुरुषों द्वारा लिया जा रहा है, और बच्चों को स्कूल में ये सिखाया जा रहा है कि लिंग एक विकल्प है। ट्रांसजेंडर आंदोलन कोई जमीनी आंदोलन नहीं है, यह ऊपर से आता है। इसका लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कामुकता या नागरिक अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। यह एक दुष्टतापूर्ण संकेत है जिसका स्पष्ट एजेंडा है कि हमें मानव पहचान की सबसे मौलिक धारणा, हमारे एजेंडे पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए मजबूर करके हम ट्रांसह्यूमनिज्म के करीब पहुंच जाएं। यदि आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, यदि आप पहले से ही अपने आप को पुरुष और महिला के बीच का संकर मानते हैं, तो आपको आसानी से यह विश्वास दिला दिया जाएगा कि आप मानव और मशीन के बीच का संकर हैं। लिंग संबंधी विचारधारा जॉर्ज ऑरवेल के 1984 के डायस्टोपियन उपन्यास का 2 और 2 बराबर 5 है। ये देखने की अंतिम परीक्षा है कि क्या हम अपने ही विनाश की ओर ले जाने वाली सबसे बेतुकी पार्टी लाइन का अनुसरण करेंगे। लेकिन 2 और 2 4 होते हैं, और आप चाहे जैसे भी कपड़े पहने, खुद को बुलाएं या अपनी शारीरिक बनावट बदलें, इससे कुछ नहीं बदलेगा। हालांकि दुखद वास्तविकता यह है कि हमें मानवोत्तर भविष्य के करीब लाने की गैसलाइटिंग प्रक्रिया में उन्होंने बड़ी संख्या में बच्चों और युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया है। ये स्थिति अभी बदतर जा रही है, इसे अवश्य रोका जाना चाहिए।